से तड़प रहा है। अच्छा, उसके लिए खाना दे देना। दे दूंगा भाई, इनको भी अच्छी तरह से खिला देना। खिला दूंगा, खिला दूंगा। मेरा भी नंबर लगना चाहिए। तुम्हारा भी नंबर लगेगा, घबराओ नहीं। मेरा काम बनने तो उसके बाद तुम्हारा भी नंबर लग जाएगा। चौधरी साहब दे रहे। ठीक है, मैं खाना दे रहा हूँ। रामचंदर, हाँ बाबूजी। ऐसा है, जी बोलिए। तुम इधर आओ, ठीक है। मैं इनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। किरण, ऐसा करो, चलो मैं तुझे अंदर ले चलता हूँ और तुम्हें खाना दे दूंगा। खाना देने के बाद तुम भी खा लेना और अपने भाई को भी खिला देना। चलो मेरे साथ मेरे बेडरूम में, उसके बाद खाना दे दूंगा। समझ रही हो, समय कम है, काम भी ज्यादा है, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि बहुत जल्द चलो मेरे साथ, तुझे खाना दे दूंगा, तुम खा लेना, उसके बाद अपने भाई को लेके चली जाना। नहीं, ऐसा है, मेरा भाई भूख से तड़प रहा है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, उसे खाना दे देना और ले जाकर। चल रही हो ना? नहीं। पागल हो गई हो क्या? हेलो। और कमर नागन जैसे लचकती तुम्हारी, तुम्हारी और भारी रस के घाघरे छलकती। मोरे मोरे गाल पर ये दिल दीवाना हो गया, किरण सच मानिए दुश्मन जमाना हो गया और निगाहें नहीं है। किरण, मेरे साथ में चलो, तुम्हें खाना दे दूंगा। और तुम्हें जब से देखा हूं ना, वाह मेरी निगाहें तुम्हारे वाह ऊपर ही। चौधरी वाह। और ये बेशरम क्यों शर्म है ना शर्माने वाली कौन सी बात है? इसने किया अरे बेशरम क्यों शर्म है ना आती, और बुढ़ाई में अपने धर्म मैं बूढ़ा नहीं हूँ, चल मेरे साथ। पागल हो गया। मैं तेरी बहन बेटी समान। अरे तुझे शर्म तो आना चाहिए। अरे किरण, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? भगवान के लिए मेरा भाई भूख से तड़प रहा। चौधरी मुझे जाने दो यहाँ से। सुन मेरी बात, जफा शराब बनती है, जफा शराब बनती है, नाजुक जवानी में किनारे पर खड़ी है तू लगाकर आग पानी। और मेरे साथ मेरे बेडरूम में ऐशो आराम किया जाएगा, उसके बाद जो होगा। चुप, काम हो जाने दे, इसके बाद खाना दे दे। नहीं नहीं चौधरी मुझे छोड़ दो। नहीं अरे नहीं किरण, अभी जब सोएगी तब मजा आएगा। नहीं चौधरी मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, काम हो जाने दो, काम हो जाने दो। किरण, नहीं अरे नहीं। काम होने दे, काम होने दे।
नहीं सुल्तान से मुझे छोड़ दो ना। क्या माल था, मजा आ गया। शाबाश। अरे सुल्तान जी क्या हुआ, काम आ गया? सही कहा तूने, मजा आ गया। मुझे भी मजा आया, तुम्हें मजा आया ना? मजा तो आ गया, लेकिन कहो। ये बताओ हमारे लिए कोई सेवा है? हाँ, तुम्हारे लिए सेवा यही है कि तुम चले जाओ अर्जुन के घर। अर्जुन के घर, अर्जुन के घर चले जाओ। उसके बाद अर्जुन की बीबी से तुमसे बहुत बनती है। ये तो सत्य है। बेहद बनती है। कहते हैं किसी शायर ने कहा है कि मीट खा लो और हड्डी को फेंक दो। हाँ सही है। जाओ, उसके जमीन का जितना कागजात है, उसके जमीन का जितना कागजात है अपने हाथ में ले लो। जब कागजात तुम्हारे हाथ में लग जाए तो उसके घर में आग लगा दो। उसके घर में आग लगा दो, घर साला जल के खाक हो जाएगा, रास्ते का कांटा पूरा साफ हो जाएगा। यही काम है तुम्हें करना। ठीक है। और जाओ, ये काम करके तुरंत आओ भी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर। ठीक है, अब मुझे करना क्या है? अब मैं चल रहा हूँ, सुल्तान सिंह का इंतजार करना है, क्योंकि उस जमीन का कागजात जब मेरे हाथ लग जाएगा फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ भैया, देखिए आप लोग सील कहाँ से मोड़ लेते हुए कहाँ पहुंच रही है। जमींदार साहब ने कहा कि उसके घर जाओ, उसके जमीन का कागजात और मकान का कागजात, सारा कागजात ले लो, उसके बाद देखो क्या होता है। अरे लाचार हो लया आदमी, अरे लाचार हो लया आदमी, समैया के परले भैया लाचार हो लया। समैया के परले भैया लाचार हो लयावत। हो के शिकारी भी हो के शिकारी भी शिकार हो लया आदमी, समैया के परले। मेरी इज्जत को खिलवाड़, मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई। मैं कहाँ जाऊँ मालिक, कहाँ जाऊँ? इससे तो अच्छा है ये सामने दरिया दिखाई दे रही, इसी में डूब कर अपनी जान दे दूं। नहीं तो गांव वाले मुझे तरह तरह के ताने मार के मुझे जीने पे मजबूर कर देंगे। इससे तो अच्छा है इस दरिया में डूब कर अपनी जान दे दूंगी। मैं किसी को अपना मशहूर चेहरा नहीं दिखाऊंगी। ये चेहरा, ये मनहूस चेहरा अपने भाई के पास कैसे लेके जाऊं?
अगर ये बात अपने भाई से बताऊंगी तो मेरा भाई मुझे जीने नहीं देगा। इससे तो अच्छा है इस तरह हम डूब के मर जाऊं। या अमर मेरे भाई, मुझे माफ कर देना मेरे भाई, माफ कर देना। या गंगे मैया, मुझे अपनी गोद में लो माँ, मुझे अपनी गोद में लो। आ रही हूँ माँ, माँ, माँ। है लड़की, उस तरह से जान देने से कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह से किसी के अपमान का बदला मिलने वाला नहीं है। ये जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती है। सुन बेटी, मेरी आवाज सुन। लेकिन आप कौन बोल रही हैं? मैं आने वाला समय बोल रहा हूं। और समय की आवाज सुन। यहां से थोड़ी दूर तू आगे जाएगी तो मां शेरा वाली का मंदिर मिलेगा। मंदिर के पीछे जाएगी तो तुझे कारतूस भरा बेल्ट और एक राइफल मिलेगी। उठा ले कारतूस भरे बेल्ट और राइफल को, मिटा दे उस बेदर्द जमाने को जिसने तेरे साथ अन्याय किया है, जिसने तेरे साथ अत्याचार किया है। लेकिन मर गई आज से किरण और पैदा हो गई डाकू शेरा वाली, डाकू शेरा वाली, डाकू शेरा वाली, डाकू शेरा वाली बन करके तू अपने अपमान का बदला चुका ले बेटी, अपने अपमान का बदला चुका ले। समय ने क्या आवाज दे रहा है? अगर समय ने सही आवाज दिया है तो पहले चल के मंदिर के पीछे देखती हूँ। मालिक, समय ने सही आवाज दिया। अगर समय ने सही आवाज दिया है तो मर गई आज से किरण, मर गई आज से किरण और पैदा हो गई डाकू शेरा वाली, डाकू शेरा वाली। परिंदे जमींदार यशवंत चौधरी और कुत्ते सुल्तान सिंह, तुम दोनों की हवेली को ईट से ईटला बचा दिया तो मेरा भी नाम डाकू शेरा वाली नहीं। आ रही कुत्ते, आ रही हूँ। जय मां शेरा। साथियों, मैंने परदेश में रहकर रात दिन एक करके काफी मेहनत किया और मेहनत करके मैंने कुछ पैसे एकत्रित कर लिए हैं। अब चल करके जमींदार साहब की पहले रकम अदा करूंगा और इसके बाद अपने भाई के पढ़ाई में जो कुछ पैसे कर्ज के रूप में और मेरी पत्नी शोभावती ने ली होगी उसको अदा करूंगा। और हमारे अमर भाई की पढ़ाई में भी जो कुछ पैसे और इधर दूर से लेकर के शोभावती ने दिया होगा उसे भी देंगे। और अपनी बहन किरण के लिए कोई एक अच्छा सा घर ढूंढकर इसके बाद फिर एक बार परदेश जाऊंगा और दोबारा लौट कर आऊंगा तो अपनी बहन की धूमधाम से शादी करूंगा। चलता हूं घर पर। घर पर पहुंचूंगा तो मेरे घर में तो खुशहाली की लहर दौड़ पड़ेगी। मेरा घर परिवार खुशी से झूम उठेगा। मेरी बहन की तो बात ही छोड़ो, बहन भाई का रिश्ता ही अजीब होता है। देखते ही गले से लगा लेगी कि मेरा भैया आ गया। और पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, वो तो जन्म जन्म का साथ होता है, उसकी तो मत पूछो, वो भी तो खुशी से झूम उठेगी। मेरा भाई भी क्या होता है, भाई का जवाब कौन दे सकता। भी रामलीला के माध्यम से आपने देखा किस तरह से भरत भाई ने उस राज को नहीं लिया। ये होता भाई का रिश्ता।
तो भाई भी तो अजीब होता है, भाई भी मिलेगा तो गले से लगा, चारों तरफ बाहर ही बाहर आ जाएगी। चलता हूं अपने घर की तरफ। और नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो मेरे देश प्रेमी। देखो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने देश से हमें। ये देखिए